धरती के सबसे कठिन, सबसे रहस्यमयी और सबसे खूबसूरत स्थानों में से एक रेगिस्तान। यहाँ पानी की एक एक बूंद बेशकीमती होती है। दिन में सूरज की जलती किरणें और रात में जमा देने वाली ठंड, यह है प्रकृति की सबसे कठिन परीक्षा। लेकिन फिर भी यहाँ जीवन है, और ये जीवन किसी चमत्कार से कम नहीं। आज हम जानेंगे कि रेगिस्तानों में जीवन कैसे पनपता है, कैसे सदियों में जीवों ने खुद को इस कठोर वातावरण के अनुकूल बनाया और क्यों हमें इन नाजुक पारिस्थितिक तंत्रों को बचाने की जरूरत है। रेगिस्तान सिर्फ रेत के टीले नहीं है, यहाँ गहरे घाटियां, खतरनाक चट्टानें और कभी कभी हरे भरे ओएसिस भी होते हैं। ये धरती के सबसे पुराने और सबसे दिलचस्प स्थानों में से एक है, लेकिन इस अनदेखे सौंदर्य के पीछे एक क्रूर सच्चाई छिपी है। यहाँ रहना आसान नहीं। तो आइए जानते हैं कि ये जीव यहाँ कैसे जीवित रहते हैं। धूप से तपता रेगिस्तान, जहाँ जीवन मुश्किल लगता है, लेकिन यहाँ एक ऐसा जीव है जो सदियों से इस तपती रेत में बिना रुके सफर करता आया है। यह है ऊंट, जिसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ऊंट का इतिहास हजारों साल पुराना है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ऊंटों की उत्पत्ति करीब 4 करोड़ साल पहले उत्तर अमेरिका में हुई थी। धीरे धीरे ये एशिया और अफ्रीका में फैले और इंसानों के सबसे विश्वसनीय साथी बन गए। ऊंट की बनावट इसे दुनिया के सबसे कठोर वातावरण में भी जिंदा रहने की शक्ति देती है। इसकी लंबी पलकें और मोटी भौहें इसे तेज रेत के तूफानों से बचाती हैं। इसके पैर रेत में नहीं धंसते और इसकी चमड़ी सूरज की तेज किरणों को सहने के लिए बनी होती है। लेकिन इसकी सबसे अनोखी खासियत है इसका कुबड़। इसमें पानी नहीं बल्कि वसा जमा होती है, जिससे यह हफ्तों तक बिना खाए पिए जिंदा रह सकता है। जहां दूसरे जानवर कुछ घंटों में ही थक जाते हैं, वहीं ऊंट बिना पानी के कई हफ्तों तक रेगिस्तान में सफर कर सकता है। जब यह पानी पीता है तो एक बार में 150 लीटर तक पानी अपने शरीर में स्टोर कर सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, ऊंट 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ भी सकता है और इसकी याददाश्त इतनी तेज होती है कि यह कई सालों बाद भी अपने रास्तों को पहचान सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आप इसी तरह के और अद्भुत वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल वाइल्ड अनवेल्ड को सब्सक्राइब करना न भूलें। प्राचीन समय से ऊंट इंसानों के लिए एक अमूल्य साथी रहा है, चाहे वह व्यापार के लंबे सफर हों या फिर रेगिस्तान में भोजन और दूध का स्रोत। ऊंट ने हमेशा इंसानों की मदद की है। आज भी अरब, भारत, अफ्रीका और मध्य एशिया में ऊंटों को यातायात और कृषि कार्यों में इस्तेमाल किया जाता है। राजस्थान और मध्य पूर्व में ऊंट सफारी पर्यटन का एक बड़ा हिस्सा है। वहीं ऊंटनी का दूध स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। लेकिन बदलते पर्यावरण और अत्यधिक शिकार के कारण ऊंटों की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। हमें इन्हें बचाने के लिए जागरूकता फैलानी होगी और इनके संरक्षण के लिए कदम उठाने होंगे। रेगिस्तान में सिर्फ बड़े जीव ही नहीं बल्कि छोटे और चालाक शिकारी भी होते हैं, जैसे कि फेनेक फॉक्स। यह छोटा जीव उत्तर अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान का मूल निवासी है, लेकिन इसके छोटे कद को देखकर इसे हल्के में मत लीजिए। फेनेक फॉक्स ने यहाँ के खतरनाक हालातों से बचने के लिए खुद को पूरी तरह ढाल लिया है। जहां बाकी जानवरों के लिए यह जलती हुई जमीन मौत का घर बन सकती है, वहीं यह फॉक्स रात का शिकारी है। दिन में यह ठंडे बिलों में छिपा रहता है और जैसे ही रात का अंधेरा छाता है, यह शिकार पर निकल पड़ता है। क्या आपने इसके कानों पर ध्यान दिया? ये इसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़े होते हैं, लेकिन सिर्फ सुनने के लिए नहीं, यह कान इसे ठंडा रखने का भी काम करते हैं। गर्मी को शरीर से दूर करने का यह अनोखा तरीका फेनेक फॉक्स को जिंदा रखता है। क्या आप जानते हैं कि यह छोटा शिकारी महीनों तक बिना पानी पिए जिंदा रह सकता है? इसका राज है इसकी अनोखी डाइट। यह अपने खाने से ही नमी प्राप्त करता है, फिर चाहे वह कीड़े हों, छोटे पक्षी हों या फिर रसीले पौधे। लेकिन क्या यह प्यारा जीव सुरक्षित है? अफसोस की बात है कि इंसानों की वजह से इसका प्राकृतिक आवास लगातार घट रहा है। जलवायु परिवर्तन और अवैध शिकार इसकी आबादी के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। अगर हमें इस अनोखे जीव को बचाना है तो हमें इसके प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करनी होगी। यही प्राकृतिक की ताकत है जो जीवों को जीवित रखता है। लेकिन हमारे रेगिस्तान खतरे में है। जलवायु परिवर्तन और इंसानी गतिविधियां इन नाजुक पारिस्थितिक तंत्रों को नुकसान पहुंचा रही हैं। कई रेगिस्तानी जानवर विलुप्ति के कगार पर हैं। हमें अपने रेगिस्तानों और यहाँ रहने वाले जीवों को बचाने की जरूरत है। रेगिस्तान सिर्फ रेत और तपिश का घर नहीं, बल्कि अद्भुत जीवों और प्राचीन सभ्यताओं की कहानी भी समेटे हुए हैं। हमें इनकी रक्षा करनी होगी।